महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते होंगे। महात्मा गांधी से जुड़े कई किस्से और कहानियां हैं, लेकिन क्या आपको पता है जब महात्मा गांधी को लेकर लोग नारे लगा रहे थे कि गांधी को मर जाने दो, तब उनके सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि अगर तुमको महात्मा गांधी को मारना है तो उसके पहले मेरी लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं सुना हो। महात्मा गांधी को मारने के लिए लोगों का जमावड़ा बिरला हाउस के बाहर लग गया था, लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चट्टान की तरह उस भीड़ के सामने खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर तुमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारना है तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जाना होगा, मैं उनको कुछ भी नहीं होने दूंगा। बात है उस वक्त की जब इंडिया पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। दोनों देश में उथल पुथल मची हुई थी। भारत का एक हिस्सा उससे अलग हुआ था। कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख रहते थे वो इंडिया भागकर वापस आ रहे थे और उस वक्त सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज भारत की राजधानी दिल्ली में रुके हुए थे। कहा जाता है कि दिल्ली की भंगी कॉलोनी में उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहते थे। गांधी जी की जान को उस वक्त खतरा बताया जा रहा था क्योंकि जो सिख और हिंदू थे वो काफी गुस्से में थे। वो पाकिस्तान में जहां पर रहते थे वो एरिया छोड़कर इंडिया आ रहे थे। इंडिया में जो मुस्लिमों के घर खाली पड़े हुए थे वो उन पर कब्जा कर रहे थे, या जिन घरों में मुस्लिम रह भी रहे थे उनको वहां से भगाकर उस पर कब्जा किया जा रहा था। उस वक्त देश की हालत काफी गंभीर हो गई थी और ऐसे में गांधी जी की जान पर भी खतरा बना हुआ था। उनके पास भी कोई सुरक्षा नहीं थी। ऐसे में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बड़ा फैसला लेते हैं। उस वक्त के सबसे बड़े उद्योगपति बिरला भवन में उनको महात्मा गांधी को शिफ्ट किया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा ना हो। भंगी कॉलोनी से महात्मा गांधी बिरला भवन जाते हैं। एक कहा जाता है कि संविधान सीरीज में इस बात का जिक्र है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, इनका विभाजन नहीं होना चाहिए, फिर भले ही जिन्ना को क्यों ना प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखिए, महात्मा गांधी को लेकर कई सारी स्टोरीज हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, कई ऑथर हैं जो अपनी अपनी राय देते हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं से कहानियां सुनी है तो वो उस बारे में भी लिखते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के टुकड़े कराने में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का ही हाथ था। लेकिन मैं इस वक्त जो आपको रेफरेंस दे रही हूं वो संविधान सीरीज का रेफरेंस है। संविधान सीरीज में यही दिखाया गया है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि भले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दे लेकिन भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन विभाजन हो जाता है जिसके बाद से जो हिंदू और सिख समुदाय है वो गुस्सा हो जाता है और गांधी जी को वो मारने के लिए आतुर रहता है क्योंकि उनको लगता है कि इस विभाजन में गांधी जी का हाथ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। गांधी जी बिरला भवन में होते हैं और 12 जनवरी 1948 का समय होता है जब उनकी प्रार्थना का समय होता है। एक प्रार्थना सभा उनकी शाम को लगती है जिसमें गांधी जी आते हैं और बाकी सभी लोग भी शामिल होते हैं। कहा जाता है कि उस वक्त प्रार्थना सभा 12 जनवरी 1948 के बाद से हर शाम को लगती है, लेकिन गांधी जी फैसला करते हैं कि वो अनशन पर चले जाएंगे क्योंकि जो भी देश के हालात होते हैं उनको देखकर उस वक्त गांधी जी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो वो ये फैसला करते हैं कि 12 जनवरी 1948 के बाद से वो मौन व्रत रखेंगे और साथ ही अनशन पर चले जाएंगे। ये सारी चीजें हो रही होती हैं उनके साथ। उस वक्त बिरला भवन में मौजूद होते हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी और हमारे देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों ही जो है महात्मा गांधी को मनाते हैं और कहते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि देश की हालत पहले से भी गंभीर है और ऐसे में उनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। इतने में ही शाम का समय होता है, वो फिर से अपनी प्रार्थना सभा में होते हैं और कई हिंदू और सिख बिरला भवन के बाहर आ जाते हैं और ये नारा लगाने लगते हैं कि गांधी को अगर मरना है तो मर जाने दो। वो काफी क्रोधित होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन कराने में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हाथ है। वो इतना ज्यादा गुस्से में होते हैं, ऐसे नारे लगा रहे होते हैं। उसी वक्त जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें जो है महात्मा गांधी को मारना है तो उसके पहले मेरी लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि गांधी जी को हम कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे कर कर नेहरू जी वो मामला शांत करवा पाते हैं, लेकिन
गांधी जी के ऊपर काल मंडरा रहा होता है। 30 जनवरी 1948 का वो समय आता है जब नाथूराम गोडसे गांधी जी को गोली मार देते हैं और उनका निधन हो जाता है। गांधी जी के निधन को लेकर कई और भी बातें सामने आती हैं, जिसको लेकर हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे और भी कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे। आपको गांधी जी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही तब तक के लिए आप सत्योदय मीडिया पर हमारे साथ बने रहिए।